आइए आज चर्चा करते हैं हम विशेष संधि की। विसर्ग, स्वर और व्यंजन संधि के बाद में प्रतियोगिता परीक्षा में जो कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं वो विशेष संधि से पूछे जाते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के जो अपवाद रूप हैं उन पे। प्रथम नियम, पहला नियम देखिए, पहले शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन, अंतिम स्वर में परिवर्तन या स्वर का दीर्घीकरण। ध्यान से देखना आप, पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का अर्थ है बड़ा रूप। ए का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा। शब्द देखिए विशोधन मित्र, विशोधन मित्र। याद देखिए, या कोई नियम नहीं लग रहा है, एक ही नियम है, पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण। या जितने भी इस विशेष संधि में हम शब्द करेंगे उनके विच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज भी नहीं है। जैसे शब्द है विश्वामित्र, याद है कि प्रथम हमने बात क्या की कि पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण। पहला शब्द क्या विश्व है, विश्व में देखिए अंतिम शब्द, पहले शब्द के अंतिम स्वर, या अंतिम स्वर क्या है वह में देखिए ए का स्वर है। किसका है? ए का स्वर है। अब इस ए के स्वर का दीर्घीकरण, ए का बड़ा रूप क्या होता है? आ। ए का बड़ा रूप क्या होता है? आ। ए का बड़ा रूप क्या होता है? आ। इतना ही परिवर्तन होगा, पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण होगा। शब्द क्या बनेगा? विश्वा। दूसरा शब्द जो होगा तो रहेगा विश्वामित्र। शब्द क्या बनेगा? विश्वामित्र। इसी प्रकार शब्द है उत्तरधन खंड। इस शब्द को ध्यान से देखना आप, उत्तरधन खंड। याद है कि प्रथम शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन होगा, दीर्घीकरण होगा उसका। प्रथम शब्द के अंतिम शब्द वर्ण है, उसमें स्वर किसका? ए का है। ए का दीर्घीकरण होगा, आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। शब्द क्या बनेगा? अब देखिए रे में ए का स्वर था, उसका दीर्घीकरण हुआ, क्या बन गया? आ। शब्द क्या बनेगा? उत्तरा। दूसरा शब्द जो होगा तो रहेगा खंड। शब्द क्या बना? उत्तराखंड। इस शब्द को ध्यान से देख लेना, उत्तराखंड। कहीं आप इसका विच्छेद उत्तरधन अखंड मत कर देना, अखंड मत कर देना, उत्तरधन खंड होता है। इनके विच्छेद करने, इनमें आपको संधि नहीं पूछेगा। शब्द है जैसे देखिए दीननाथ, ए का स्वर है प्रथम शब्द के अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? बनेगा क्या? आ। आ बनेगा। शब्द क्या बनेगा? दीना। दूसरा शब्द क्या? नाथ। शब्द क्या बना? दीनानाथ। इसमें भी आप दिमाग लगा के कहीं दीन धना नाथ मत कर देना, दीनानाथ है, दीन धन नाथ है। विच्छेद का ध्यान रखना है, संधि आपसे वो नहीं पूछेगा। जैसे प्रतिघात, जैसे प्रतिघात, एक शब्द है प्रतिघात। यहां देखिए ई है, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या? ई है। इसका दीर्घ रूप क्या बनेगा? ई बनेगा। शब्द क्या बनेगा? प्रतिघात। या भी देखना आपको, बड़ी ई देख के कहीं आप प्रतिधन ई घात मत कर देना। और एक शब्द जाना पहचाना, हर समस्या में आपको याद आएगा प्रभु, सॉरी वो दूसरे नियम में आएगा। ये तो थे 3-4 शब्द जिसमें पहले शब्द के अंतिम शब्द का दीर्घीकरण हो रहा था। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे, दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन। दूसरे शब्द के, ये पहले शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन। आगे जो चर्चा करेंगे वो दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में जो परिवर्तन होगा उस पर चर्चा करेंगे। सब देखिए आप, दूसरे शब्द का अंतिम स्वर,
दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन। दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन। शब्द क्या है? अहन नादा अहन दन निशा। इसका थोड़ा सा विच्छेद से जो शब्द बनाएंगे वो थोड़ा अलग सा बनाएगा। या जो न है आधा वो आधे रह में बदलेगा, न है वो आधे रह में बदलेगा। अब ऊपर जो हमने बात लिखी है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन। दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन होगा या आ का क्या हो जाएगा? अ। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? अ है। अब ये जो न है किसमें बदलेगा? आधे रह में। आधा रह हमेशा बाद वाले के ऊपर जाता है, चला गया न पे। ये जो सा है आ का स्वर किसमें बदलेगा? अ में बदलेगा। अहर्निश। शब्द क्या बनेगा? अहर्निश। इसी प्रकार शब्द है दिवादन रात्रि। दिवादन रात्रि। यहां देखिए दीवा, प्रथम शब्द क्या है? दीवा है। दूसरा शब्द क्या है? रात्रि। दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन होगा या जो एक ही मात्रा है उसका लोप होगा, किसमें बदल जाएगी? वो अ में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? अ में। शब्द क्या बनेगा? बाकी शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, दीवा रात्र। बाकी शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। दिवादन रात्रि जो ये ई की मात्रा है अंतिम शब्द में, दूसरे शब्द के अंतिम स्वर जो ई का है वो अ में बदलेगा। इसी प्रकार नवरात्रि हम नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता है। क्या होता है? नवरात्र। नवरात्र का विग्रह भी इसी प्रकार होगा। आगे परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। नवधन, यहां जो परिवर्तन हो रहा है ई अ में बदल रहा है, रात्रि कर देंगे। विच्छेद करते वक्त नवधन रात्रि। अगर एक शब्द जो हमारा जाना पहचाना है परधन भू, परधन भू। याद देखिए जो प्रथम शब्द क्या है? पर उपसर्ग है, बाद में दूसरा शब्द क्या है? भू। अब यहां जो ऊ का स्वर है वो किसमें बदलेगा? छोटे ऊ में बदल जाएगा। शब्द क्या बनेगा? प्रभु। ये शब्द आपसे शब्द शुद्धि में भी पूछ सकता है, संधि भी इसकी पूछ सकता है कि भाई प्रभु की संधि क्या है। तो ये जाना पहचाना जरूर है, लेकिन आपने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं है कि प्रभु लिखते कैसे। और प्रभु अगर अशुद्ध हो गया, प्रभु प्रश्न में आ गया कि प्रभु कौन सा शुद्ध लिखा जाता है, ये शुद्ध है या ये है, अगर उसमें आपने गलत कर दिया तो बात सही नहीं रहेगी। जाना पहचाना शब्दों की भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक शब्द प्रत्यक्ष, प्रतिधन, अक्षी। यहां देखिए मैं क्यों इस शब्द की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो शब्द है इसका अगर हम शब्द बनाए, विच्छेद से शब्द बनाए तो नियम तो क्या लगेगा? यण संधि का नियम लगेगा। ई के बाद में असमान स्वर आया है तो जो ये ई है वो किस में बदलेगी? आधे य में। सामने जो स्वर है उसकी मात्रा य में जुड़ जाएगी, शब्द तो ये बनेगा। ई के बाद में अ का स्वर आया, ई आधे य में बदली। अब आधे य में बदल चुकी है, आगे शब्द जो बनेगा वो देखिए। ई का स्वर निकला तय आधा हो गया। हमारे पास ई की जगह क्या बना? यह, वो लिखेंगे। यह भी आधा है, लेकिन जो सामने स्वर आया उसकी मात्रा जुड़ेगी। यहां अ का स्वर आया, अ की मात्रा जुड़ी। अब जो दूसरे शब्द का अंतिम स्वर ई का, उसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? ई का लोप होगी, वहां क्या हो जाएगा? अ का स्वर आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा? प्रत्यक्ष। ये हिंदी की छोटी छोटी सिली मिस्टेक है जिसको बोलते हैं छोटी सी गलती। छोटी सी गलती से आपका एक नंबर कट सकता है संधि आते हुए भी। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विग्रह किस प्रकार होगा? प्रतिधन अक्षी होगा, प्रतिधन अक्षी होगा। अब तीसरी जो नियम है या इसका जो नियम है तीसरा, उस पे चर्चा करेंगे हम। ये दो नियम है, बाकी आपको जो शब्द है वो नोट्स में मिल जाएंगे। इनका विग्रह विच्छेद आपको याद करना है। पहले शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन।
पहले शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन। ये जो बात हम अभी कर रहे हैं नियम पे चर्चा, ये संस्कृत में है। पहले हमने पहला जो नियम लिया था उसमें भी पहले शब्द के अंतिम स्वर का क्या हो रहा था, दीर्घीकरण हो रहा था या परिवर्तन बोल सकते हैं, या लोप। क्या होगा? लोप होगा। अर्थात जो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर होगा वो चला जाएगा या लोप या गायब हो जाएगा। शब्द देखिए आप, अपदन अंग। विस्तृत चर्चा करेंगे इस शब्द पे, अपदन अंग। आपने एक संधि की थी, प्रथम संधि जो हमने दीर्घ संधि की थी, उसका पहला नियम था ए या आ के बाद में ए या आ आएगा तो नया वर्ण क्या बनेगा? आ बनेगा। यहां देखिए आप, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए है। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ बनेंगे। क्या बनेगा? आ बनेगा। अब इस प्रकार ये दीर्घ संधि के अनुसार हम शब्द बना रहे हैं। ए का स्वर निकला, पै आधा हो गया। आधे पै में क्या जुड़ेगा? आ का स्वर, अपान। अब ये जो यहाँ अनुस्वार है वो यहां लग जाएगा, अपान। दूसरे शब्द में क्या बचा? ग, लिख दीजिए अपान। ये तो है दीर्घ संधि के अनुसार अपान बना है। अपान का अर्थ क्या होता है? आंख की कोर। क्या होता है? आंख की कोर। अब अगर इस नियम के अकॉर्डिंग हम शब्द करें, पहले शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन या लोप हो जाता है, वो देखिए अपदन। यहां देखिए प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, प्रथम शब्द क्या है? अप है। इसका अंतिम स्वर क्या है? ए है। सामने क्या है? ए है। अब जो ये प्रथम शब्द का अंतिम स्वर था इसका लोप हो जाए, इसका लोप हो जाए अर्थात गायब। शब्द क्या बचेगा? अब पै आधा हो जाएगा। ए के स्वर का तो लोप हो गया, पै आधा हो गया। सामने शब्द क्या है? अंत। जो ए है वो किसमें जुड़ेगा? पै में जुड़ेगा। शब्द क्या बनेगा? अपंग। अपंग का अर्थ क्या होता है? किसी अंग से रहित, किसी अंग से रहित। इसमें जो बात मुख्य आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? अगर आपको अपांग का पूछ ले, अपदन अंग हो जाएगा। आपको अपंग का पूछे तो भी क्या होगा? अपदन अंग। अपंग का जो विच्छेद कर रहे हैं हम, वो पहले शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन या लोप के अनुसार कर रहे हैं। इसी प्रकार एक शब्द है पतदन अंजलि। पतदन अंजलि, यहां जो परिवर्तन हो रहा है वो देखिए, ता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ता है। तो हमने बात क्या की है? पहले शब्द के अंतिम स्वर में लोप होगा, तो तय तो क्या है? व्यंजन है। तय से पहले वाला देखो पूरा तय है। इस तय में स्वर किसका है? ए का है। ए के बाद में एक वर्ण और आ गया, आधा तय। इन दोनों का लोप हो जाएगा, इन दोनों का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा वो देखिए। अब जब इससे ए का स्वर निकला, ये तय भी आधा हो गया। आधे तय में सामने जो ए का स्वर है वो जुड़ेगा। दूसरा जो शब्द बचा वो लिख दीजिए पतंजलि। अक्सर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट पे ये नाम देखते हैं, फिर भी हम अशुद्ध लिखते हैं पतंजलि। ठीक है, ध्यान में रखें शब्द का। नेक्स्ट जो शब्द है, एक शब्द और आया है बकरा धन ईद। बोलने में क्या बोलते हैं? बकरा ईद, यही बोलते हैं बकरा ईद। होता क्या है? आ का स्वर है, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर क्या है? आ है। इसका क्या होगा? लोप होगा। शब्द क्या बनेगा? अब देखिए आ का स्वर निकला, रह आधा हो गया। आधे रह में क्या जोड़ेंगे? सामने जो ई का स्वर है वही जोड़ेंगे, बकरी द, बकरीद। शब्द क्या बना? बकरीद। अगर बकरीद शब्द शुद्धि में पूछ लिया तो आप इसको खोटा ही करोगे। हमारा जो परिपाटी चल रही है जो पढ़ने की, वो क्या पढ़ रहे हैं हम? बकरा ईद। बकरा ईद, बकरा ईद नहीं है, बकरीद होता है। इसी प्रकार एक शब्द और जाना पहचाना शब्द है
कोल्दन अटा, यही है। यहां देखिए प्रथम शब्द के अंतिम स्वर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? ए है। सामने क्या है? ए आया है। अब ये जो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आया था इसका लोप हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? को ले आधा, सामने जो है उसकी मात्रा जुड़ेगी टा, शब्द क्या बना? कोल्टा। शब्द क्या बना? कोल्टा। ये तो थी स्वर संधि के जो अपवाद स्वरूप उन पे चर्चा की है। आगे हम विशेष संधि के अन्य नियम करेंगे। विशेष संधि के अन्य नियम, इन नियमों में आपको जो विशेष बात याद रखनी है वो है इनका विच्छेद, वो है इनका विच्छेद। पहला नियम, पहली बात जो इसमें ध्यान रखनी है, ह्रस्वीकरण। ह्रस्वीकरण इसका अर्थ है छोटा, इसका अर्थ है छोटा। कई बार क्या होता है, प्रश्न आ जाता है और प्रश्न नहीं हो पाता। देखिए जैसे ये शब्द है अधकचरा, अधकचरा शब्द क्या है? अधकचरा। अब अगर इसका विच्छेद पूछ के तो विच्छेद क्या होगा? आधा दिन, आधा दिन कचरा क्यों होगा, इस पे चर्चा करते। ये जो आ का स्वर था, या दोनों जगह देखिए आ का स्वर था, उस आ के स्वर का क्या हुआ है? लोप हुआ है। अध उपसर्ग होता है हिंदी का, और उस अध का अर्थ क्या होता है? आधा होता है। अगर यहाँ अध कचरा आ गया, अध खिला आ गया, अध नंगा आ गया, अध बोया आ गया, तो विच्छेद जो होगा वो इसी प्रकार होगा। अध गला आ गया, आधा गला। भी अध का अर्थ क्या है? आधा है। ये ह्रस्वीकरण हो रहा है। बेसिक बातें हैं। आप उपसर्ग में 22 उपसर्ग ही करते हैं, उसके अलावा जो संस्कृत के उपसर्ग है वो नहीं करते हैं, हिंदी के उपसर्ग नहीं करते हैं, तो आपकी ये बातें क्लियर नहीं होगी। ये रखने वाली बात नहीं है, बेसिक बातें हैं हिंदी की जो आपको सीखनी होगी। जैसे नकटा शब्द क्या है? नकटा। यहां क्या परिवर्तन हुआ? शब्द को ध्यान से देखना। नकटा शब्द है, नकटा शब्द में हुआ क्या है? यहां भी लोप हो रहा है। नाक, नाक धन कटा, नाक धन कटा, नकटा। और जैसे शब्द है हथकड़ी, हथकड़ी। अब यहां क्या हुआ? यहां भी ह्रस्वीकरण हुआ प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में। हाथ, हथकड़ी किसके लिए? हाथ के लिए कड़ी, हाथ धन कड़ी, हाथ धन कड़ी। ये तो एक सामान्य बात थी। एक शब्द है फुलेल, शब्द क्या है? फुलेल। ये भी जाना पहचाना शब्द है, फुलेल। अब इसका विच्छेद विशेष तौर से देख लेना। फुलेल का क्या होता है? फूलधन तेल। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसका विच्छेद फूलधन तेल होगा, फूलधन तेल होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? आप अगर इसका विच्छेद करते तो फूलधन एल करते, इस या ही निकालते। होता क्या है? फूलधन तेल। जैसे शब्द देखिए बटमार, बटमार। बटमार में भी ह्रस्वीकरण हुआ है, विच्छेद क्या हुआ? बाट धन मार, बटमार, बाट धन मार। जो कम तोलता है उसको बोलते हैं बटमार। इस तौल में बाट से जो मार रहा है, सीधा नहीं मार रहा है, कम तौल की जो मार रहा है वो कौन है? बटमार। जैसे आमचूर है, आमचूर शब्द है, इस शब्द को भी ध्यान से देखना। आमचूर, आमचूर शब्द को ध्यान से देखना। यह आमचूर शब्द है, आमचूर में क्या है? आमदन, आमदन चूर, आमदन चूर। आम का ही चूर्ण होता है आमचूरण। अगर इसका ये तो तद्भव है अमचूर शब्द। अब एक इस पे चर्चा मैं कर ही लेता हूं थोड़ी बहुत। अमचूर का तत्सम क्या होगा?
आमर चूर्ण, आमर चूर्ण। वो हुआ क्या, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, और उन शब्दों को हमने अपने मुख की सुविधा के लिए, ज्यादा मुख को तकलीफ ना देनी पड़े, हमने परिवर्तन करते गए। ये देखिए शब्द है आमरचूर्ण, इसमें दिक्कत आ रही है आमरचूर्ण में। हमने आसान तरीका निकाला, शब्द क्या बना लिया, अमचूर। शब्द क्या बना लिया, अमचूर। एक शब्द है पतझड़, पतझड़, इसका अगर विग्रह करेंगे पातदंजड़। मैं सभी शब्दों पे दोबारा चर्चा करवाता हूं आपकी। याद है कि आ का स्वर था, ए में बदल गया, आ का स्वर था, ए में बदल गया, क्या का लोप हो गया, आ का स्वर ए में बदला, या ऊ का स्वर था बड़े का, उसका हस्वीकरण मतलब लघु रूप हुआ। क्या हुआ, लघु रूप हुआ, छोटे ऊ में बदल गए। या आ का स्वर ए में बदला, यहां भी आ का स्वर ए में बदला, और यहां भी आ का स्वर ए में बदला है। अब ये तो था प्रथम शब्द के, प्रथम शब्द का हस्वीकरण हो रहा था। किसका हो रहा था, प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में हस्वीकरण हो रहा था। अब जो चर्चा हम करेंगे अंतिम स्वर का हस्वीकरण, अंतिम स्वर का हस्वीकरण, ये प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण का हो रहा था। अब प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें भी क्या होगा, हस्वीकरण, अर्थात उसका भी लघु रूप आएगा। प्रथम शब्द के, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का हस्वीकरण होगा। याद रखिए, कपड़ छान, प्रथम शब्द क्या है इसमें, कपड़, हस्वीकरण हुआ है, हस्वीकरण का अर्थ है लघु रूप है। अगर इसका विच्छेद करेंगे, कपड़ा, धन, छान। देखिए हमने बात क्या की, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का हस्वीकरण। प्रथम शब्द क्या था, कपड़ा, इसका जो अंतिम स्वर था आ का, उसका हस्वीकरण होके क्या हो गया, लघु रूप क्या बन गया, ए बन गया। शब्द क्या बना, कपड़ा, कपड़ छान। इसी प्रकार शब्द है खटमिठा, खटमिठा। अब क्या होगा, खटमिठा का खट्टा धन मीठा। याद है, खटमिठा का खाट धन मीठा मत कर देना, खाट धन मीठा नहीं होता, खट्टा धन। अंतिम प्रथम शब्द क्या है, इसका हस्वीकरण भाई ए में बदला है, तो जरूर आपको पता होना चाहिए ए का दीर्घ रूप आ होता है। शब्द क्या बना, खट्टा धन मीठा, खट्टा धन मीठा, खट्टा धन मीठा। इसी प्रकार शब्द है घना, घन चक्कर, घन चक्कर। यहां प्रथम शब्द क्या है, घन, घन से क्या बनेगा, घना, ए आ में बदले। विच्छेद करते समय हस्वीकरण को हम दीर्घीकरण कर देंगे, और विच्छेद से शब्द बनाते समय, विच्छेद करते वक्त जो ये हस्वीकरण है इसको दीर्घीकरण में बदलेंगे, और शब्द बनाते समय दीर्घीकरण को हस्वीकरण में। यहां देखिए घनाधन चक्कर, जो मुख्य बात है वो ये है कि यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ है, इसका हस्वीकरण करेंगे ए में बदल जाएगा, शब्द क्या बनेगा, घन चक्कर बनेगा। ये था प्रथम शब्द के अंतिम स्वर और प्रथम शब्द के प्रथम स्वर में। अब जो परिवर्तन होगा वो दोनों शब्दों में होगा, दोनों शब्दों में परिवर्तन, दोनों शब्दों के दोनों स्वरों का, जो दोनों शब्द है उनके दोनों स्वरों का, दोनों शब्दों के प्रथम स्वर में परिवर्तन,
प्रथम स्वर का ह्रस्वीकरण कर दीजिए यहाँ। ह्रस्वीकरण देखिए होगा क्या, जिस शब्द पनघट, पानीदन घाट, यहां क्या होगा, इसमें दोनों में परिवर्तन होगा, घाट घट में बदलेगी, ए हो जाएगा, पन, पानी का क्या होगा पन, घाट का घट, शब्द क्या बनेगा पनघट, शब्द क्या बनेगा पनघट। ये तो था ह्रस्वीकरण। अब गुणात्मक ह्रस्वीकरण भी होता है। गुणात्मक ह्रस्वीकरण पे मैं ये तो जो ह्रस्वीकरण हो रहा था दोनों शब्दों में प्रथम स्वर या दूसरे स्वर में परिवर्तन हो रहा था, एक गुणात्मक ह्रस्वीकरण है। वो किस प्रकार है देख लीजिए। गुड़दौड़, शब्द क्या है गुड़दौड़, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे, गुड़दौड़ किसके होते हैं, घोड़ों की दौड़ होती है, गुड़ या हुआ क्या बनेगा घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़। गुणात्मक ह्रस्वीकरण किसे कहते हैं आपको मैं अभी बता देता हूं। ए आ में ई आई, आई में ऊ आऊ में ये है। ये जो परिवर्तन होता है ये प्रत्यय में होता है, इसीलिए मैं अभी कम चर्चा कर रहा हूं। जो प्रत्यय आएंगे कुछ प्रत्ययों के कारण ये परिवर्तन होता है। ए का आ, ई आई का आई, औ का औ, ये परिवर्तन है। जैसे देखिए एक शब्द है 31, आपको पूछ ले 31 का विग्रह क्या होगा, 1 और 30 होता है 31, 1 धन 30, 1 धन 30, 1 धन 30 नहीं होगा, 1 धन 30। ये तो था परिवर्तन, स्वर में हो रहा था, स्वर का कहीं लोप हो रहा था, कहीं स्वर ह्रस्वीकरण में बदल रहा था, कहीं स्वर दीर्घीकरण में बदल रहा था। अब जो परिवर्तन है वो व्यंजन लोप की चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, व्यंजन का लोप होगा। किसका लोप होगा, व्यंजन का लोप होगा। अभी जो लोप होगा वो किसका होगा, व्यंजन का लोप होगा। अब जो चर्चा होगी वो व्यंजन लोप पे होगी। अभी स्वर का लोप हो रहा था, स्वर में परिवर्तन, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण हो रहा था, गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहा था। अब व्यंजन लोप पे चर्चा। जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके काम का है ज्यादा व्यंजन का लोप, व्यंजन का लोप। इसके भी 2 या 3 नियम है कि व्यंजन का लोप किस प्रकार हो रहा है वो देखिए। जैसे अगर स या है के बाद में, स या है के बाद में है आए, स या है के बाद में है आए, तो ये बाद वाला जो है आएगा इसका लोप होगा। बाद वाला जो है आएगा, बाद वाले है का लोप। ये आपने जो मैं अब शब्द करवाऊंगा ये देखा है, इन शब्दों को अक्सर यूज में लेते हैं आप। देखिए स या है के बाद में है आएगा तो बाद वाले है का लोप होगा। किस दन ही, किस दन ही, याद देखिए है, स के बाद में क्या है आया, तो ये बाद वाले है का क्या होगा, लोप होगा। अब ये बाद वाले है पे जो स्वर लगा हुआ है, इस स्वर का लोप नहीं होगा। ये किस पे लगेगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे। देखिए किस, अब यहां है का लोप होगा, बचेगा क्या, ई बचेगा। शब्द क्या बनेगा, किसी। अब पूछ ले किसी का विच्छेद किस प्रकार होगा, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। एक शब्द है वह धन ही, वह धन ही, यहां देखिए है आया, है के बाद फिर है आया, तो इस बाद वाले है का लोप होगा, बचेगा ई। और ई की मात्रा किसमें जुड़ेगी, जो प्रथम है उसमें जुड़ जाएगी। प्रथम में जुड़ने के लिए हमें यहां भी लोप हो रहा है, किसका हो रहा है, स्वर का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, स्वर का लोप हो रहा है। और मात्रा लग रही है ई की, शब्द क्या बना, वही।
शब्द क्या बना, वही। इसी प्रकार अगर हाँ के बाद में है आए, हाँ के बाद में है आए, दूसरा नियम है, चर्चा देखिए ये, हाँ, हाँ के बाद में है आए तो हाँ का लोप होगा, हाँ का लोप। हाँ के बाद में है आए, हाँ का लोप हो जाएगा, ये नहीं होगा, अनुस्वार रहेगा, वहां दन ही, हाँ का लोप होगा और शब्द क्या बनेगा, वही। शब्द क्या बनेगा, वही। ये दो नियम थे। तीसरे नियम पे चर्चा करते हैं। सामान्य बातें हैं जो एसआई के पेपर में 2014 के पेपर में आया था, जो अभी आगे हम शब्द करेंगे वो शब्द आया था। पूछ ले किसी का विच्छेद क्या होगा, संधि के 5-6 प्रश्न आएंगे, अगर वहां एक प्रश्न ये आ गया विशेष संधि से, तो ज्यादातर चांस क्या होता है, गलत करने के। तीसरा इसका नियम देखिए, बै के बाद में है आए, है का लोप, बै के बाद में है आया, है का लोप, बै का भय, है का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जो ये धन से पहले बै आएगा ये किस में बदल जाएगा, भय में बदल जाएगा। शब्द देखिए, तब धन भी, तब धन ही। यहां देखिए बै आया धन से पहले, धन के बाद में है आया, बै किस में बदलेगा, भय में। है का क्या होगा, लोप होगा, है का लोप होगा, है का लोप, शब्द क्या बनेगा, तब। अब जो है पे मात्रा थी वो जुड़ेगी, ई की मात्रा थी, शब्द बना तभी, शब्द क्या बना, तभी। इसी प्रकार अवदन ही, अवदन ही, ए का शब्द वह है, बाद में है आया, है का लोप हो जाएगा, ई का शब्द बचेगा, वह भय में बदलेगा, बनेगा क्या, भी। शब्द क्या बना, अभी। शब्द क्या बना, अभी। अभी, तभी, जभी, कभी, ये शब्द इसी प्रकार बनते। ये था आपका संधि का अध्याय, जो पीएसआई, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पटवार, ग्राम सेवक, एसएससी जीडी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें इससे बाहर संधि कुछ नहीं। और आज शाम तक आपको हमारा जो चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल, उसका जो नाम होगा वो एमआर चैनल होगा, एमआर क्लासेज रखेंगे हम, एमआर क्लासेज के नाम से हम चैनल बनाएंगे। उस पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और अदर प्रैक्टिस के लिए आपको 200 या 250 के आसपास शब्द मिल जाएंगे, जिनको विच्छेद करना है आपको और संधि का नाम बताना है। ईमानदारी से आप अगर अभ्यास करोगे, आप स्वयं परीक्षण कर रहे हो, अपना मूल्यांकन करना है कि हमारी तैयारी कितनी। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।